अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो दरख्वास्त थी। एक में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे और दूसरे में जलसे की इजाजत मांग रहे। जलसे की इजाजत मिल गई, शेर अफजल ने फिर कहानी कुछ और डाल दी। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त फयाज महमूद। फयाज भाई, वेलकम। बताइएगा, गुज़श्ता रोज जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 12 सफ़हात पर एक ख़त लिखा और बड़े संगीन इंकशाफात किए गए। आज वो सारे जजेस कोर्ट्स में मौजूद थे। केसेस उसके पास जो लगे थे उसका तो इतना नहीं था, लेकिन जो 2 जजेस जो कल वाले लिस्ट में शामिल नहीं थे, उन्होंने आज बड़ी अच्छी जो है दोनों केसेस में बड़े अच्छे वो अहकामात भी दे दिए। यानी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई फैसला मैंने करना है, जलसे की इजाज़त जो है वो मैं दूंगा, तो वो देख ले और उसको ये सारा मैटर है। एक तरफ पहले तो ये बताए कि ये एग्जैक्टली मैटर क्या है कि ये जो जजेस ने खत लिखा, इसका थोड़ा सा पस मंजर बताएं। देखिए ज़िशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब कल साइफर केस का आपको याद होगा समाअत होने लगी थी, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि एक जज ने आज सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने खुद जाना था और वो वहां पर खुद गए भी हैं। और फिर हमने कोशिश करना शुरू की अपने सोर्सेज से कि आखिरकार ये मीटिंग किस बात पे होने जा रही है। तो फिर मैंने यहाँ से कोशिश की, तो हमें बताया गया कि एक रूटीन की मीटिंग है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी कुछ दोस्तों का फोन आया, उन्होंने कहा जी आपके जज आए हुए हैं, खैर हो। तो मैंने कहा जी आप बताएं। तो बहरहाल शाम तक जो चीजें हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गई और वो जो खत है एक सामने आ गया जिसमें बड़े संगीन नौइयत के एलिगेशन लगाए गए हैं। सबसे पहले तो शायद जजेस ने इस वक्त का इंतजार किया कि उनको मालूम था कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का एक केस चल रहा है। हाँ। और उस केस को लेकर उन्होंने कहा कि पहले देखते हैं, वो फैसला आ गया तो उसके बाद मेरे ख्याल में इन्होंने खुद उस वक्त का जो है वो तयन कर लिया और उसके बाद ये खत लिख दिया गया। अब खत में क्योंकि बहुत ही संगीन नौइयत के इल्जाम आयद कर दिए गए हैं और जो हमारी सुप्रीम इंटेलिजेंस इदारा है उस पर उन्होंने एलिगेशन आयद किया है। और उसके बाद जो सिचुएशन है ये आज की नहीं, हम पिछले कुछ अरसे से सुनते आ रहे थे। हाँ। कि ये कुछ इस तरह का चीजें जो हैं वो चल रही हैं। या अक्सर आपको याद होगा कि जब डीसी वाला मामला आया, जब डीसी की थी इंट्रा कोर्ट MPO वाली, उसमें भी बेंच एक दफा टूटा। हाँ। नया बेंच बना। तो ये वो सारे इवेंट्स थे जो बता रहे थे कुछ ना कुछ पक रहा है। तो कल ये सामने आ गया, लेकिन अब इस बात का तकाजा यह है कि इस मामले को बड़े ही गौर करने की जरूरत है और इसको बड़े केयरफुली हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर या जर्नलिस्ट, क्योंकि आपका तजर्बा है, आप समझते हैं कि काजी साहब अपनी इन 6 जजेस के साथ खड़े होंगे? खड़े हों या ना हो, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर तरीके से इस मसले को वंस फॉर ऑल सेट करना चाहिए। ये ना हो कि ये एक खत ही रह जाए और उसके बाद फिर मामला खत्म हो जाए। तो इसमें मेरे ख्याल में उन्होंने जो कहा है इसको कर ले, तो क्या हर्ज क्या है इसमें, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। उसके बाद जो है हमें, क्योंकि फ्यूचर में आगे बढ़ना है, ये नहीं हो सकता कि हम हर चीज को वहीं पे रोक के आगे ना बढ़े और वहीं पे बैठे रहें। हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है और उसको हमें साथ साथ चीजों को क्लियर भी करते जाना ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा फैज भाई, ये तो जजेस की खत के हवाले से आज हमने देखा जजेस अपने सारे रूटीन पे है, मैटर्स है, वो केसेस सुन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की खुद कुछ वो भी कंफ्यूज्ड है, कुछ मेरे ख्याल में लोगों को भी कंफ्यूज करना चाह रहे। पहले इन्होंने जो जिला इंतजामिया को खत लिखा, दरख्वास्त दी, उसमें कहा 23 मार्च को दे दे। अब 23 मार्च में इस्लामाबाद का आपको पता है कि नहीं, PTI की जो ये वकला है ना, असल में जो इस वक्त उनकी जो मेन लीडरशिप है आपको पता है जेल में है। हाँ। तो PTI की बागडोर किसी एक हाथ में है नहीं। मैं आपको बड़ी बावसूख जराए से बता रहा हूँ कि जब चेयरमैन बनाया गया था इनको, बैरिस्टर गौहर साहब को, तो मुझे किसी ने बताया ये चॉइस से जो है फैमिली, जो बुशरा बीबी साहिबा ने कहा था कि जी इनको बना दे। खान साहब ने फिर उनका नाम का कुरा निकाल दिया। तो ये मुझे बड़े बावसूख जराए से बताया गया था और इमरान खान उस टाइम किसी और को बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद इमरान खान ने ये इजहार किया था कि बैरिस्टर गौहर पार्टी पर अपनी ग्रिप बनाने में नाकाम रहे हैं। हाँ। तो जब वो अपनी ग्रिप नहीं बना सके तो वहां पर कई 1.5 इंच की मसाजिद कायम हो चुकी है। हर बंदा अपने तौर पे इमरान खान बन चुका है। ऐसा ही शेर अफजल अपनी जगह पे इमरान खान है, बैरिस्टर गौहर अपनी जगह पे इमरान खान है। हर बंदा वहां पे अब एक इमरान खान, कई इमरान, ये सब वो है जो अब अपने आप को इमरान खान समझते हैं और समझते हैं कि हम हैं तो पार्टी है।
और अब ये जब दरखास्तें डालते हैं तो ये आपस में इनकी मुशावरत भी नहीं होती। बाद में जब पता चल रहा होता है कि वो शेर अफजल मरवत तो वो जो है सस्पेंशन की दरखास्त पहले ही डाल गया, उसने वो उसके बाद वो वापस भी नहीं ली और वो आड़े आ गई, तो इनके ये पहले कई मसाइल रहे। अब देखिए, जब पार्टी का इजलास होता है, तय होता है कि जी हमने एक जलसा करना है और फलां तारीख को करना है, मुशावरत होगी। अब ये क्या बात हुई कि जी आप पहले डाल दें जी 23 मार्च को हमने जलसा करना है, अगर 23 मार्च को आपने इजाजत नहीं देनी, हमें 30 को दे दें। अब 30 की आप नहीं कह रहे, तो अब हमें आप कह रहे हैं जी हम 6 अप्रैल को करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने आपको 30 का कह दिया, अब आप कह रहे हैं 30 अब हम 6 को करना चाहते हैं। तो मतलब ये वो इनकी आपस की कंफ्यूजन है, वो जो एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की जो कोशिशें हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और इस बात का इल्म है इमरान खान को भी, क्योंकि लेकिन वो जेल में है, वो इस वक्त कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि पार्टी को मजीद नुकसान पहुंचाए। पहले ही वो बड़ी मुश्किल में है और मजीद वो अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इजाजत दे दी है, जिसमें जिला इंतजामिया को हदायत कर दी है कि जी इनको इजाजत दें। और तो उन्होंने बताया कि पहले भी देखे चीफ जस्टिस इजाजत देते रहे, हमने भी दे दी इजाजत। और बाकी जो है किसी का जो राइट ऑफ असेंबली है वो तो हम नहीं छीन सकते, वो मिलना ही मिलना है। और जलसा तो उन्होंने कहा ये हक है उनका, ये उनको देना चाहिए। और उसके लिए जो नॉर्मल उन्होंने कहा जो नॉर्मल शराइत उन्होंने कहा वो रखें। बाकी कहा गया कि जो सिक्योरिटी थ्रेट भी है, जो वाकया भी कल हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा देखिए हमने दहशतगर्दी को हमने मिलकर खत्म करना है, और लेकिन ये चीजें तो साथ साथ चलनी है और इसमें उनको जो राइट है उनका मिलना चाहिए। अच्छा, ये दूसरी भी एक यहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में एक दरख्वास्त लगी है कि वो जलसे की इजाजत है। जस्टिस मियां हसन औरंगजेब की अदालत में एक दरख्वास्त लगी है कि ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और इलेक्शन कमीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त थी। अब शेर अफजल जब जस्टिस मियां हसन की अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहानी जो है वो शुरू कर दी जलसे की। उन्होंने कहा जब हम पीटीआई का झंडा लहराते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है, जब हम कार्नर मीटिंग करते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है, अब हम जलसा करना चाह रहे हैं तो 30 तारीख को हमने दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इजाजत नहीं दे रहे, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी कानून की बालादस्ती हम चाहते हैं, कानून के साथ हम खड़े हैं, लेकिन हमें दीगर जमातों की तरह हकूक मुहैया करे। तो उस पे जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने शेर अफजल से पूछा कि अच्छा इस वक्त इस्लामाबाद में दफा 144 है, तो शेर अफजल ने कहा नहीं है, हालांकि दफा 144 इस्लामाबाद में लगी हुई है। शेर अफजल ने कहा इस वक्त दफा 144 नहीं है, लेकिन जिस दिन पीटीआई का जलसा होगा उस दिन लाजमी लगेगा। और फिर उस पे जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने भी ये कहा कि तमाम सियासी जमातों और शहरियों का ये कानूनी और आईनी हक है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज करें, और उस पे भी उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। तो बात वही आपकी आ जाती है कि एक तरफ जो है वो अदालतों में भी ये लड़ते हैं तो मुख्तलिफ एक दूसरे के कोई मशवरा सलाह मशवरा नहीं होता, खुद से आ जाते हैं, हर बंदा पिटीशन फाइल कर देते हैं। दूसरी जानब कोर कमेटी के आपको याद होगा परसों जो वाकया हुआ है कि आप बाहर है, मैं तुम्हें देखता हूँ, आप बाहर है, मैं फलां, वो देखें वो बड़ा मसला हुआ इनका। एक इतने बड़े ओहदों पे आपको ऐवान तक पहुंचाया गया, आप एक कमेटी के टॉप की लीडरशिप है, कोर कमेटी तो टॉप की लीडरशिप। असल में मसला पता क्या है, ये नए लोग आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और पॉलिटिक्स में भी ये नए लोग हैं। इनका क्योंकि पॉलिटिकल उस तरह का करियर नहीं है इनका, तो वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से इनका जो है ना वो दांव लग गया है, बुनियादी तौर पे इनका दांव लग गया सबका। और अब क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, अभी इनकी पॉलिटिकली तरबियत भी होना बाकी है, वो ज़ाहिर इनका कुछ अर्सा लगेगा, जब पॉलिटिक्स ये सीख जाएंगे तो फिर इस तरह की इनके मामला जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बहरहाल लेकिन अभी फिर भी इतनी तो अक्ल होती है इंसान को कि आप पार्टी में रह के एक दूसरे के साथ एक दस्ते गिरोबान होने की कोशिश करें। और उसके बाद ये मामला जो देखें, हर बार जो मामला शेर अफजल के गिर्द ही घूमता है, कहीं ना कहीं तो फिर गलती कहीं ना कहीं तो होगी। उससे पहले सुन्नी इत्तेहाद जो है कि हामिद रजा का जो मामला हुआ, उसके अलावा जो फिर शोएब शाहीन के साथ, बैरिस्टर गौहर के साथ, इनके साथ तो एक ही बंदे का हर जगह भी मामला क्यों हो रहे हैं, तो ये भी तहरीक इंसाफ को देखने की जरूरत है। अच्छा फैज भाई, जाते जाते ये बताइएगा कि साइफर पे भी आज समाअत होने, क्या समझते हैं साइफर में कितना टाइम लग सकता है मजीद? साइफर में देखें, कल बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा था 45 मिनट के आर्गुमेंट मैं करूंगा, फिर अहमद शाह साहब हैं वो भी आर्गुमेंट्स करेंगे, तो वो 1-2 दिन तो वो भी लेंगे ही लेंगे। लेकिन बहरहाल अब बज़ाहिर जो है साइफर केस का जो मामला है वो मुझे को बहुत ज्यादा लेंगर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। और जो लास्ट जो एक आध प्रोसीडिंग हुई है इसमें जो कोर्ट रिपोर्टर का जो माइंड है वो भी चेंज हुआ। पहले हम भी समझ रहे थे शायद ये मामला उस तरफ बढ़ रहा है कि रिमांड बैक हो जाएगा, लेकिन अब जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद ही इस अपील को डिसाइड भी करने जा रही है। जो उस दिन हमने जजेस के रिमार्क से देखे, ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमने वहां पर देखा, ऑब्जर्व किया। बाकी हतमी फैसला तो कोर्ट ने करना, हो सकता है वो रिमांड बैक कर दे, हो सकता है वो इसमें बरकरार रख दे या फिर सर्टिफाइड कर दे, लेकिन
मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि ये मामला जो है सेट असाइड होने की तरफ जा रहा है और बहुत अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस केस में चीफ जस्टिस का तो अपना एक किरदार है, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बिल्कुल जो एफआईए प्रोसिक्यूशन है उसको एक समझे कि जकड़ के रखा है। देखें गुल साहब, हसन साहब तो पहले भी 2 बार रिमांड, ये दोनों जजेस सुन चुके हैं ऑलरेडी, ये 2 बार तो उसको सेट असाइड कर चुके हैं कि ट्रायल को। वो तो अब वो ज़ाहिर है उसी माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं और फिर वो सुन रहे हैं। अब उसमें एक और चीज भी देखें ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उस दिन उन्होंने सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो साइफर का मतन किसी को मालूम ही नहीं है, जिसके गिर्द मुद्दा सारा घूम रहा है, तो वो होना मेरे ख्याल में साइफर की। ये मैंने और अवैस यूसुफजई ने वीलॉग किया था जब शुरू में सजाएं हुई थी, तो हमने कहा था कि ये कहीं ना कहीं पे जाके इमरान खान को चीज बेनिफिट कर जाएगी, क्योंकि वो होना जरूरी। देखिए फौजदारी में क्या होता है, क्रिमिनल में सारा केस साबित हो जाए, आला कत्ल बरामद ना हो, तो वो मुल्जिम को फायदा दे दिया जाता है, मुल्जिम एक्विटल हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो हालाय कत्ल है वो साइफर है, ऐसे ही है, तो वो होना जरूरी है मेरे ख्याल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज भाई। जी नाज़रीन, आज साइफर में क्या होगा ये आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इस वक्त, खासकर जो वकला क़यादत है, उसको अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी होगी, उनको अपने इख्तिलाफात दूर करने होंगे, तो ही पार्टी की क़यादत और कमान जो है वो संभाला जा सकता है। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, उस पर अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल या वकला क़यादत उनके साथ खड़ी होती है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी अदलिया के लिए एक बेहतरीन सुनहरी मौका है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।